आज के वीडियो में हम जानेंगे कि दिलीप कुमार ने अपनी अकड़ में आकर एक ऐसी फिल्म ठुकरा दी थी जिसने रिलीज होते ही एक इतिहास रच दिया था, एक बवाल मचा दिया था। और ये फिल्म 1957 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी साबित हुई थी। और इस फिल्म ने इसी साल रिलीज हुई दिलीप कुमार की फिल्म नया दौर को भी पीछे छोड़ दिया था। हम सभी जानते हैं कि दिलीप कुमार साहब फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़ा नाम है, दिग्गज हैं और जिनसे लोग एक्टिंग सीखते हैं, जिन्हें एक्टिंग का पितामह कहा जाता है। दिलीप साहब की झोली में हिट फिल्मों की कमी नहीं है, चाहे वो दाग हो, देवदास हो, नया दौर हो, मुगले आजम हो। ऐसी अनगिनत ऐसी फिल्में हैं जो ट्रेजेडी किंग की हिट लिस्ट में शामिल हैं और उनकी अदाकारी के आज भी लोग दीवाने हैं। दिलीप साहब की 68 साल पुरानी इस फिल्म के लिए ना अगर नहीं करते तो ये फिल्म भी उनकी फिल्मों की हिट लिस्ट में सबसे शायद टॉप पर होती। साल 1957 में दिलीप कुमार ने नया दौर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दी थी। इसी साल फिल्म रिलीज हुई थी प्यासा, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के कई रिकॉर्ड तोड़े और बनाए थे। साल 1955 में रिलीज हुई फिल्म देवदास में दिलीप साहब की एक्टिंग स्किल देख उन्हें प्यासा ऑफर हुई थी, जिसका प्लॉट देवदास से मिलता जुलता था, लेकिन दिलीप साहब ने यह फिल्म ठुकरा दी। प्यासा 1957 में रिलीज हुई थी और इसके डायरेक्टर थे गुरुदत्त। जब दिलीप कुमार ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया तो खुद डायरेक्टर गुरुदत्त अपनी फिल्म के हीरो बन गए। गुरुदत्त साहब ने जब इस फिल्म की कहानी दिलीप साहब को सुनाई थी तो सुनते ही दिलीप साहब ने हां कह दिया था, लेकिन बात अटक गई थी फीस पर आकर, क्योंकि उस वक्त दिलीप साहब ने 1.5 लाख रुपए मांग लिए थे। अब आप लोग तसव्वुर करिए, सोचिए कि 1957 में 1.5 लाख कितनी बड़ी रकम होती थी। अगर इसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट किया जाए तो शायद ये रकम करोड़ों में बैठे, लेकिन गुरुदत्त को ये फीस ज्यादा लगी और उन्होंने दिलीप साहब से इसे कम करने का अनुरोध किया, रिक्वेस्ट करी कि साहब थोड़ा पैसे कम कर लीजिए, लेकिन दिलीप साहब नहीं माने और गुरुदत्त से थोड़ा अकड़ में आकर या घमंड में आकर कह दिया कि अच्छा ठीक है, तुम 1.5 लाख रुपए मुझे नहीं दे रहे हो तो इसके डिस्ट्रीब्यूटिंग राइट्स मुझे दे दो। अब गुरुदत्त भी जो थे वो थोड़े टेढ़े दिमाग के कहें या भाई आर्टिस्ट थे तो थोड़ी सी दिमाग में उनके भी खुनकी थी। उनको ये दिलीप साहब की बात नागवार गुजर गई और दिलीप साहब की इस बात से गुरुदत्त साहब नाराज हो गए और उन्होंने उसी वक्त उनसे ये कह दिया कि मैं अपनी फिल्म बेचने नहीं बल्कि आपको इसमें एक्टर लेने आया हूं। खैर बात चली आई गई हो गई, लेकिन फिर भी जो है दिलीप साहब ने कहा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी ये फिल्म करूंगा और वक्त तय हो गया, दिन तय हो गया। अब देखिए आगे क्या हुआ कि दिलीप कुमार की किस बात से गुरुदत्त खिन्न हो गए और फिल्म में काम करने के लिए जब उन्होंने हां कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी गुरुदत्त किस बात से खिन्न हो गए। इसके बाद शूटिंग सेट पर पहले दिन सब दिलीप कुमार साहब का इंतजार कर रहे थे कि तभी पता चला कि वो तो B.R. चोपड़ा की फिल्म नया दौर की स्क्रिप्ट पर चर्चा कर रहे हैं। इधर प्यासा का मुहूर्त निकल गया था, क्योंकि दिलीप कुमार ने सेट पर आने के लिए 10 मिनट का टाइम दिया था। इसके बाद गुरुदत्त साहब को इतना गुस्सा आया कि गुरुदत्त ने गुस्से में खुद को अपनी फिल्म का हीरो डिक्लेयर कर दिया और फिर ऐसी फिल्म बनाई कि ये साल 1957 की सबसे कमाऊ फिल्म बन गई। प्यासा ने साल 1957 में रिलीज हुई दिलीप कुमार की फिल्म नया दौर को भी कमाई के मामले में पछाड़ दिया था। प्यारे दोस्तों, कई बार डिसीजन लेने में या कुछ में अदाकार ऐसी गलती कर जाते हैं कि उनके हाथ से एक बहुत
ही अच्छी फिल्म निकल जाती है।